नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जिन भी बच्चों का कल 12th का एग्ज़ाम है बायो का, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी वायरल प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आना तय है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिनाइल कीटोनूरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषमयुगता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पक्षी में पाया जाता है, पक्षी यानी बर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषमयुग्मी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं, यानी मतलब क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभावी। जिसको इंग्लिश में चाहिए वो देख लीजिए, इंग्लिश भी नीचे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। कितने प्रकार के हैं? तो 6 टाइप के, यानी 6 टाइप्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति में कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिबोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डीएनए में प्यूरिन पाइरिमिडीन में के विपरीत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? तो 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, यानी अनुकूली विकिरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, यानी डी नंबर में मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अगुली छापित तकनीक का प्रारंभिक विकास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, एकेल जेफ्रीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक्टोपेरेन से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, यानी प्रचालक स्थल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? तो साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन एस्ट्रोकाइनेज के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर, यह प्रतीक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर हो जाएगा, यह मुक्ति जीव
जीवित जीवाणु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवक को माइक्रोराइजा बनता है? तो किससे कवक का माइक्रोराइजा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर यानी ग्लोमस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम हार्वे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का नंबर डी नंबर, यह कोक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन था यानी हेरोइन के बारे में असत्य है तो इसको कोक भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी हेरोइन के बारे में असत्य है तो इसे यह असत्य ये है डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैग्लिनेट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन एड्स के बारे में असत्य है? यानी एड्स के बारे में क्या गलत है? तो 23 का डी नंबर हो जाएगा। एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। तो यानी ये सब तो सही है, गलत है डी। यानी क्या सही है? यह विषाणु रोग है। यानी ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एड्स किसके द्वारा होता है, मतलब आपको ऑप्शन दे देगा विषाणु कीटाणु। तो आपको याद रखना है कि एड्स फैलता है विषाणु के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तो 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीयक लसिकाम अंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वप्रतीक्षा रोग है? तो 25 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध स्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम में किस प्रकार के प्रतिरक्षाओं की प्रचुरता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए IgA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है तो 28 का ए नंबर सही हो जाएगा। यह विषाणु द्वारा होता है, ये गलत, ये विषाणु द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये यानी इसमें पूछ रहा है टाइफाइड के बारे में असत्य क्या है? तो ये गलत है, ये विषाणु द्वारा होता है। विषाणु द्वारा क्या होता है? तो एड्स होता है। अभी हम बताए थे आपको एड्स होता है विषाणु द्वारा, टाइफाइड विषाणु के द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी नंबर एलिसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर तंबाकू में मिल्वाडेगाइन इनकोग्निसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 32 का बी नंबर हो जाएगा RNA अंतरक्षेप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन से समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पुनर्जागरण DNA के निर्माण किस विषाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाए बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कौन को संभावक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंड्रोन्यूक्लियेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तो 38 नंबर प्रश्न है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोनिंग संभावक में निम्नलिखित में कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। चलिए अगला प्रश्न देख तो अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब एंड्रोन्यूक्लियस के बारे में कौन कथन असत्य है? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, हम जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, बस आप लोग देख लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए बस आंसर बताते जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है? तो 43 का आपको राइट ऑप्शन हो जाए बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है? तो 44 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी टमाटर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस बीज में भ्रूण पोष पूरी तरह विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी नारियल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी जोड़ा गलत पूछ रहा है तो 46 का डी, यानी ये वाला जोड़ा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागन जल द्वारा नहीं होता है? तो 47 का आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक पादप के पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 48 का आपको ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म कौन सा गलत है? तो 50 का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम नहीं है? तो कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट तो 51 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम रजोधर्म चक्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो 53 का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ाने का कारण नहीं है? तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित नहीं है? यौन संचारित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोनोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? तो एक बार प्रजनन आपको करता है 56 का ए, यानी बांस हो जाएगा। तो 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी एक प्रकार का सलाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? तो 58 का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
59 उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रजाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? तो 59 का राइट ऑप्शन हो जाए ए नंबर यानी अस्पर्धा। चले अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन के समृष्टाओं की प्रारंभिक क्रियाओं इनमें से किस उदाहरण है? यानी तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ICUN 2004 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाए 61 का ए नंबर हो जाएगा यानी 1.5 मिलियन के से कुछ अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 62 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यानी जोहान्सबर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? तो 63 का डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई? तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी स्टेलर समुद्री गाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो 65 के राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यानी 2.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? तो 67 का आपको सी हो जाएगा यानी उपचय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो 68 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2 से 10%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे होती है? तो 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आज का लास्ट प्रश्न जो आप लोग को आंसर करना है। 70 का आप लोग जरूर आंसर करिए। जो देखिए 70 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।